Hello everyone, welcome to SK classes. So today we'll continue one important chapter, that is the area related to the circles. Okay, बहुत ज़्यादा important है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. देखो आपको पता है व्हील भी एक सर्किल होता है. ओके, एक मान लो वासर हो जाएगा. वासर का ऐसे आउटर मोस्ट एरिया, इनर मोस्ट एरिया, मीन्स ये दो सर्किल है. इधर हम निकालेंगे ये बीच वाला एरिया का क्या है वैल्यू. इससे मान लो एक केक होगा, केक का कुछ कट पीस हम बाहर निकाल देंगे, तो अभी पूछेगा कि ये केक जो कट पीस हो गया इसका एरिया क्या है. जैसे एक मान लो एक व्हील होगा, व्हील को 1000 मीटर जाने के लिए कितना रोटेशन लेना पड़ेगा, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. तो एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम सबको पता है, मान लो ये एक सर्किल है आपके पास में, सर्किल का रेडियस कितना है आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. एरिया क्या होता है, ये जो टोटली एरिया कवर कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं एरिया. तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू आपको पता है ऑलवेज 22/7, और आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर. सर्कमफेरेंस को हम और भी बोलते हैं पेरीमीटर. सर्कमफेरेंस को और भी बोलते हैं पेरीमीटर. तो ये सर्कमफेरेंस कितना होगा, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर. ओके, सो आपको पता है आर मीन्स रेडियस. तो ये सर्कमफेरेंस एक्चुअली होता है क्या, अगर थोड़ा हम समझे कि सर्कमफेरेंस क्या होता है. ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, दिस एरिया, मान लो मैंने आपको ए पे छोड़ दिया और मैंने पूछा आप घूम घूम के कंप्लीटली इधर आके पहुंच जाओ, आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, तो वो हो जाए आपका सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू आर. ओके, 2 पाई इंटू आर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन पूछा द कॉस्ट ऑफ fencing a circular field at rate of 24 rupees per meter is 5280. The field is to be ploughed at the rate of rupees 0.50 per meter square. Find the cost of a ploughing field. Okay, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा. देखो सबसे पहले ये जो फेंसिंग होता है, एक सर्कुलर फील्ड है, मान लो दिस वन है सर्कुलर फील्ड. ओके, एंड बीच वाला पॉइंट में इसका एक सेंटर है जिसको लेके मैंने एक सर्कुलर फील्ड बना दिया. और इसमें क्या होता है ना, 1 मीटर को आपका खर्चा कितना आ रहा है 24 रुपीज. ओके, 24 रुपीज आपका 1 मीटर में खर्चा आ रहा है. तो आपका टोटली खर्चा कितना हुआ है 5280 रुपीज आपका टोटली खर्चा हुआ है. तो मैं अगर पूछता हूँ इसका सर्कमफेरेंस कितना मीटर होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 5280 डिवाइडेड बाई 24 इजिकल टू कितना हो जाएगा 24. कितना 24 दूने 24 दूने 48, एंड 48 से कितना बच गया 4, फिर 24 दूने फिर 0, मीन्स 220 मीटर. मीन्स देखो क्या बताया कि 1 मीटर को खर्चा हो रहा है 24 रुपया. मीन्स आपको ये अभी पता चल गया इसका जो पेरीमीटर होगा, टोटली पेरीमीटर क्या है, दैट इज इक्वल टू 220. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू आर इक्वल टू कितना हो गया आपका 220 मीटर. दैट इम्प्लाइज मैं आर निकाल सकता हूँ अभी. आर क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई. ये क्या हो जाएगा 220 इंटू 7/44, यही होगा कि नहीं. 2 पाई का मीनिंग क्या है 2 इंटू 22/7 मीन्स 44/7. और हमको पता है जैसे नीचे कोई भी डिविजिबल नंबर्स रहता है तो ऊपर जाके वो पलट जाता है. तो 220 इंटू 7/44, इसको 22 में काट दो कितना हो जाएगा 10, इसको 22 में काट दो 2, इसको 2 में काटो 5, तो मीन्स कितना आ गया 35 मीटर. तो अभी आपको क्या मिल गया आर इक्वल टू 35 मीटर. ओके, आर इक्वल टू 35 मीटर. अभी देखो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि द फील्ड इज टू बी प्लॉ एट द रेट ऑफ रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर. मीन्स आपका ये एक फील्ड है. ओके, इसमें आपको खेती करने के लिए आपको क्या लगता है, कितना अमाउंट लगता है 0.50 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर लगता है, पर मीटर स्क्वायर.
तो पहले हम एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या है? एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 इंटू आर कितना है? 35 इंटू 35, क्योंकि आर स्क्वायर दिया है। साथ में काटो, 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35। तो अभी कितना हो गया ये? 22 इंटू 5 इंटू 35, ये आपका क्या आ गया? दैट इज योर एरिया। क्लियर? अभी एरिया निकल गया। अभी देखो एरिया में क्या है ना, 1 मीटर स्क्वायर को लग रहा है आपको कितना? 0.50। तो इतना वाला एरिया को कितना लग जाएगा? टोटली एरिया को कितना पैसा लग जाएगा? टोटल एरिया को, तो इसमें से 0.50 मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 35 इंटू 0.50 को मैं इससे लिख सकता हूँ 50/100, मीन्स 0 कैंसिल आउट। इतना कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 कर दो। 2 में काटो, कितना हो गया? 11। 2 में काट लिए, कितना आ गया? 11। तो अभी इसको गुना कर दो, 11 पच्चे 55 इंटू 35। तो कितना आ रहा है? 55 इंटू, तो 55 इंटू 35 आपका कितना हो जाएगा? 1925, 1925 रुपीज। क्लियर अभी? सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, ए रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्किल है आपके पास, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और भी एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल which has a circumference equal to the sum of circumference of the two circle। बोला और एक सर्किल है जिसका सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या है? इन दोनों का सर्कमफेरेंस का एडिशन से। तो हमको सबसे पहले इसका भी 2 पाई आर, जो कि इसका सर्कमफेरेंस होता है, इसका भी 2 पाई आर निकालना पड़ेगा। तो इसका 2 पाई आर का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 22/7 इंटू इसका आर कितना है? 19, मीन्स 19। इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू इसका आर कितना हो जाएगा? 9। ओके, तो मान लो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो इसका क्या दिया है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल। मींस इसका आर हमको पूछा है फाइंड करने के लिए कि इसका आर कितना होगा। तो हमको तो ये पता चल गया कि इसका जो 2 पाई इंटू आर इजिकल टू इन दोनों का एडिशन से मैं इसको लिख सकता हूँ 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44/7 इंटू 19 प्लस ये भी हो जाएगा 44/7 इंटू 9। लिख सकता हूँ कि नहीं? ओके, दैट इम्प्लाइज मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ, ये जो 2 पाई है इसको मैं लिख सकता हूँ 44/7, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू आर इजिकल टू ये 44/7 को कॉमन ले लो। 44/7 को कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा आपका? एक तो इधर बच जाएगा 19, इधर बच जाएगा 9, क्योंकि देखो दोनों कॉमन था 44/7, 44/7 मैंने उसको कॉमन साइड में ले लिया। तो 19 प्लस 9 बच जाएगा। इधर से 44/7 है, इधर से 44/7 को काट दो तो कितना बच जाएगा? आर इक्वल टू 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। ओके, सो आर इज योर 26 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर? इधर थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कर दिया। गड़बड़ क्या किया? दैट इज योर 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ओके, 19 प्लस 9 दैट इज योर 28 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक व्हील ऑफ ए कार ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km/h? क्लियर? अभी देखो कोई एक कार है जिसका व्हील का डायमीटर डी कितना है? 80 सेंटीमीटर है। ओके, डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या दिया? हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज इट व्हील मेक इन 10 मिनट? 10 मिनट में इसको कितना कंप्लीट रिवोल्यूशंस करना पड़ेगा? द कार इज ट्रेवलिंग 66 km/h। देखो पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं। कोई भी एक कार 1 आवर में कितना जा रहा है, इसका पहले स्पीड निकाल देते हैं। इसका स्पीड क्या है? स्पीड इक्वल टू
66 किलोमीटर पर आवर, यही है ना, 66 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है 66 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इतना मीटर पर सेकंड। ओके, मीन्स 1 सेकेंड में ये कवर कर रहा है कितना मीटर, दैट इज द 66 इंटू 5/18 मीटर। मुझे कितना चाहिए, 10 मिनट के लिए चाहिए, तो 10 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स इंटू 10, 1 मिनट जो कितना होता है 60 सेकेंड इंटू 10 मिनट्स, तो इतना मिनट के लिए, इतना सेकेंड्स के लिए हमको कितना चाहिए, 66 इंटू 5/18 इंटू 10 इंटू 60, इतना मीटर वो कवर करेगा कितना, 10 मिनट में। ओके, 10 मिनट्स, 10 मिनट इज इक्वल टू इतना सेकेंड इज इक्वल टू आपको कितना वो मीटर कवर करेगा, दिस मीटर। अभी हम करते हैं कि वो एक रिवॉल्यूशंस में कितना मीटर कवर करता है। तो हमको 80 सेंटीमीटर तो पता है, जो 80 सेंटीमीटर है इसको मैं r इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, इसको मैं पहले मीटर में ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 0.8 मीटर, हो गया कि नहीं। हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया है, d इक्वल टू, ये हमको क्या दिया था, डायमीटर दिया था ना, राइट। सो ये हमको डायमीटर दिया था, तो d इक्वल टू आपको कितना दिया है 0.8 मीटर, तो r कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। ओके, तो अभी इसका निकालो, इसका जो पेरीमीटर है और सर्कमफेरेंस है, क्या है फॉर्मूला, 2 पाई इंटू आर, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आपको आर कितना दिया है 0.4, मीन्स ये वन रिवोल्यूशन में जा रहा है कितना, दैट इज योर 44/7 इंटू 0.4 मीटर, यही है कि नहीं। तो 1 रिवोल्यूशन में जा रहा है इतना, तो मैं अगर पूछता हूँ 1 मीटर जाने के लिए उसको कितना रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगा, ये वाला को लाके नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/44 इंटू 4/7 मीन्स कितना हो जाएगा 7/44 इंटू 0.4 रिवोल्यूशंस, 1 मीटर जाने के लिए। ओके, और हमको 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो इतना कवर कर रहा है, तो इसको थोड़ा ये कर देते हैं जैसे कि 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 60 कितना हो जाएगा 300, मीन्स ये आपका कितना हो गया 300 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 18, तो इतना मीटर जाने के लिए उसको कितना रिवोल्यूशंस की जरूरत पड़ेगा, यही तो हमको चाहिए ना। 300 इंटू 66/18 मीटर जाने के लिए उसको कितना रिवोल्यूशंस की जरूरत पड़ेगा, 7 इंटू 44 इंटू 0.4 इंटू 300 इंटू 66/18। ओके, इसको काटो, 11 में काटो 6, 11 में काटो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, और क्या बच गया आपका, इसको 2 में काटो कितना हो जाएगा 2, इसको 2 में काटो ये कितना हो जाएगा 3, 3 में इसको काटो 6 3 18, 6 में इसको काटो 6 5 30 50, इसको फिर 2 में काटो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, तो आपका कितना बच गया 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 0.4 को मैंने इससे लिख सकता हूँ 4/10, तो 7 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो 4 को भी अभी काटो, 2 में काटो कितना हो जाएगा 5, 2 में इसको काटो 2, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो। इधर थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करना, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया ना तो फिर मामला एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बट ये कैलकुलेशंस थोड़ा लेंदी हो जाता है इसका। देखो ये जो मैंने किया है इसको कि 50, ये 10 इंटू 5 मैंने कर दिया 50 इंटू 60, तो 50 इंटू 60 कितना होता है 50 इंटू 60 कितना हो जाएगा
6 पंचा 30 में डबल जीरो मीन्स 3000 होना चाहिए। ओके, बट हमने इधर क्या कर दिया, 300 कर दिया, बस उसी में ही हमारा आंसर आना गड़बड़ हो गया। ये कितना हो गया, 3000 मीटर। 10 मिनट में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 3000 मीटर करना है। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्टली। 6 में काटो 11, इसको 6 में काटो 3, इसको 3 में काटो, कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है आपका, 11000 मीटर। ओके, 11000 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है 10 मिनट में, और ये एक रिवॉल्यूशंस में कवर कर रहा है इतना मीटर। तो 1 मीटर कवर करने के लिए इसको कितना लग रहा है, 7/44 इंटू 0.4 रिवॉल्यूशंस लग रहा है। वही है ना, मैंने उसको उल्टा गुना कर दिया, एक रिवॉल्यूशंस में जा रहा है इतना, तो 1 मीटर जाने में कितना रिवॉल्यूशंस लगेगा, तो 44 इंटू 0.4 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अभी ये कितना है, 11000 मीटर। 11000 मीटर जाने के लिए इसको कितना रिवॉल्यूशंस लगेगा, तो 7 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.4 इंटू 11000 होगा कि नहीं, 11000। तो अभी 44 है, 11 में काट दो, 11 में काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको 11 में काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 4 में काटोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ओके, तो अभी ये जो 0.4 है इसको 4/10 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 250 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 4/10 लिख सकता हूँ। दैट इज इजिकल टू 10 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 250 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो 10 को 2 में काटो 5, 4 को 2 में काटो कितना हो जाएगा 2, 250 को 2 में काटो कितना हो जाएगा 125। तो 125 इंटू 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, पहले 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, तो 125 इंटू 35 कर लो ना डायरेक्टली, 5 पंचे 25, 5 रखकर 2, 10 2 12, 2 रखकर 1, 5 एकम 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 375, 375, 5 7 6 6 12 1 13, 3 रखकर 1, 4375। So this is the correct answer, 4375 revolutions. Okay, इतना revolutions क्लियर अभी। सो कैलकुलेशंस थोड़ा लेंदी हो गया, आप सॉल्व करना है इसको। ओके, और एक बार आपका हाथ में, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो क्या दिया है, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है आपका 2πr, एंड और क्या दिया है आपको, पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया दिया है कितना, एरिया आपका हो जाएगा πr², πr², यही होगा ना। तो अभी देखो आपका पाए पाए तो कट जाएगा, बाकी 2r इजिकल टू r² करना है, 2r इजिकल टू r² करना है। तो अगर मैं r को 2 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, इस साइड भी 4 हो जाएगा, इस साइड 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, मीन्स 2 मेरा आंसर बन सकता है। आप बोलोगे नहीं सर मैं 4 लूंगा, देखो अगर आप 4 लोगे तो मान लो आप r का वैल्यू 4 ले लिए, तो इस साइड में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस साइड में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये जबकि लॉजिकली इक्वल है नहीं, तो 2 ही होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर अभी, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।